उम्मीद है आज आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिजर्वेशन के बारे में। भारत में रिजर्वेशन का इतिहास क्या है वही देखेंगे हम। बने रहिए इस वीडियो के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो दोस्तों, रिजर्वेशन का जो मेनली रिस्पॉन्सिबल ओरिजिन माना जाता है वो है कास्ट सिस्टम। हमारे हिंदुस्तान में बरसों से चली आ रही प्रथा थी जिसमें 4 वर्ण दिए जाते थे अलग अलग तबके के लोगों को, तो उसको ही एक ओरिजिन माना जाता है इस रिजर्वेशन सिस्टम का। अगर सिंपल टर्म्स में मैं बताऊं तो रिजर्वेशन एक मीडियम है जिससे हम जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आगे ला सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, इवन लेजिस्लेचर में भी। आपने बहुत सुना होगा उनके हिस्टोरिकल इनजस्टिस के बारे में, तो वो भी एक कारण है जिसकी वजह से रिजर्वेशन दिया जाता है। पर इसका दूसरा पहलू अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि बाकी लोगों के साथ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर आप आधी पॉपुलेशन को 50% रिजर्वेशन देते हैं तो बाकी 50% के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ये इसका दूसरा एक पहलू है। इंडिया में जो अभी रिजर्वेशन का सिस्टम है उसकी जड़ है 1933 के कम्युनल अवार्ड। जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड शुरू किए थे जिसमें उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए थे मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस और दलित को। तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स था वो ऐसा था कि जहाँ पे अगर वोटिंग हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे जो कंस्टिट्यूंसी में जितने ये जो स्पेसिफाइड कास्ट के लोग हैं या रिलीजन के लोग हैं वो सिर्फ अपने रिलीजन या कास्ट के व्यक्ति को ही वोट करेंगे। मतलब कि एक तबके का आदमी उन्हीं लोगों से चुना जाएगा और बाकी वहाँ पे कोई और दूसरी कम्युनिटी वोट नहीं दे सकती है। तो एक बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस के बाद एम.के. गांधी और बी.आर. अम्बेडकर ने पूना पैक्ट साइन किया जिसमें दलित्स को इन कम्युनल अवार्ड से बाहर निकाल दिया गया। इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद शुरुआत में तो ये रिजर्वेशन सिर्फ एससी और एसटी लोगों को ही दिए गए थे, पर ओबीसी को यहाँ पे 1991 में इंक्लूड किया गया रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर मंडल कमीशन के द्वारा रिकमेंडेड रिपोर्ट के बाद। अब मंडल कमीशन की बात की जाए तो 1978 में जब हमारे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने आर्टिकल 340 की पावर यूज़ करते हुए एक बैकवर्ड क्लास कमीशन बिठाया बीपी मंडल के चेयरमैनशिप में। उसका काम यह था कि हमारे देश के अंदर जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको कैसे हम आगे ला सकते हैं उनके बारे में सजेशन दिए जाएँ। तो मंडल कमीशन ने 52% ओबीसी पॉपुलेशन निकाल के दी हमारे देश में से जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। अब इन्होंने सजेशन दिया कि 27% रिजर्वेशन होना चाहिए उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। मंडल कमीशन ने ना सिर्फ हिंदूज बैकवर्ड क्लासेस को ही आइडेंटिफाई किया बल्कि मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट रिलीजन के अंदर से भी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया था। तो इस वजह से आइडेंटिफाई करते हुए कुल 3743 कास्ट निकल के आई जो ओबीसी लिस्ट के अंदर हैं। अब इस मंडल कमीशन के लागू होने के बाद, मतलब ओबीसी कोटा के लागू होने के बाद एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, इंदिरा साहनी केस आया 1992 का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो 27% का जो कोटा है वो ठीक है, उसको उन्होंने क्रैकडाउन नहीं किया। और जो 10% एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ने दिया था इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग में ये भी बताया कि जो कंबाइंड रिजर्वेशन है एससी, एसटी और ओबीसी का, वो कभी भी 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया जिसमें जो लोग वेल्दी हैं, जो उस लायक हैं कि रिजर्वेशन उनको ना मिले फिर भी चले, तो उन लोगों का एक अलग लिस्ट बनाया जाए क्रीमी लेयर करके और उनको रिजर्वेशन से बाहर रखा जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने हियरिंग में कहा। अब रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है इस पे भी हम बात कर लेते हैं। जो कहा जाता है कि उनका हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो उन्होंने फेस किया है उसकी वजह से रिजर्वेशन होना चाहिए। दूसरा इनका मुद्दा ये है, पॉइंट ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। किसी को एक जगह पे लाने के लिए अगर वो दूसरा आदमी बैकवर्ड है तो उसको पहले एक समान जगह पे लाना पड़ता है दूसरे कैंडिडेट के, फिर ही आप उन दोनों का compete करवा सकते हो। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए बैकवर्ड क्लासेस का। स्टेट की जो भी जॉब्स हैं या एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको समान अवसर मिलना चाहिए। अब इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं कि रिजर्वेशन क्यों नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए इसके लिए ये है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो बाकी कम्युनिटीज़ के साथ होता है वो तो है ही, उसके साथ साथ ये है कि डिवीज़न भी होता है। इसके बाद इससे क्या है कि कास्ट सिस्टम को और बढ़ावा मिलता है और जो कास्ट सिस्टम है उसको हम कम करने गए थे पर इसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा बढ़ावा भी उसको मिल सकता है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो रिजर्वेशन है वो मेरिटोक्रेसी को ख़त्म कर देता है। मतलब जो मेरिट पे आदमी अगर कहीं पे जाता है तो वो मेरिट जैसी चीज़ ख़त्म हो जाती है।
आज के वीडियो में इतना ही था। आप हमें बताइए कमेंट करके आपके सजेशंस या आपकी क्या राय है रिजर्वेशन को लेके भारत के अंदर, हम ज़रूर से सुनना चाहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। थैंक यू।